तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर एन लिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके सामने एक इमॉर्टल बुढ़ा आ जाता है, जो उसे अपनी साथ इमॉर्टल्स की दूसरी दुनिया में ले जाता है। और अब उसका सफर शुरू होता है एक इमॉर्टल बनने का। और हाँ, यहाँ पर उसके साथ चीट सिस्टम भी है, जो उसकी मदद करेगा उस दुनिया का सबसे ताकतवर इमॉर्टल बनने में। तो दोस्तों, हमारे एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एन लिन को लियू का फोन आता है कि स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर जाने से पहले मेरे साथ गेम खेलो। सो एन लिन उसका फोन कॉल काट देता है और वो फिर से सो जाता है। वहाँ उसके साथ दाबाई भी सो रहा था, लेकिन उसे फिर से लियू का फोन कॉल आता है, जिसकी वजह से फिर से उसकी आंख खुल जाती है। अब वो फिर से अपने फोन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता और इसी वजह से वो सिस्टम से बोलता है कि प्लीज इस अलार्म को मेरे लिए बंद कर दो। लेकिन तभी वो देखता है अपने सामने सिस्टम को, जिसे एन लिन की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अब इसके बाद एक पल के लिए तो एन लिन सिस्टम को देखता ही रह जाता है और उसके बाद उसे सिस्टम की याद आती है जब वो उसे पहली बार मिली थी। सिस्टम की स्पिरिट टीना, वो किस तरीके से उसे हर एक बात बताया करती थी। और यही सब सोचते हुए एन लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी उसे अपनी आंखों के सामने टीना दिखाई देती है। ये सिर्फ उसका एक वहम था और इसकी वजह से एन लिन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी दाबाई बोलता है कि सीनियर लियू की आवाज तो बहुत ही ज्यादा मीठी है। उसकी बात सुनकर एन लिन बोलता है कि कौन, सीनियर लियू? और उसके बाद एन लिन दाबाई के हाथ को उसके ऊपर से उठाता है और सीनियर लियू के कॉल को रिसीव करता है। और वहीं दूसरी तरफ दाबाई बताता है कि वो सिर्फ सूंघ कर ये बता सकता है कि किस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। और बात करी जाएगा सीनियर लियू की, तो वो पहले तो काफी ज्यादा स्पाइसी हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ही ज्यादा मीठी भी। वैसे सीनियर सुसु भी बहुत बढ़िया हैं और शियाओलिन की मैं क्या ही बात करूं। हे भगवान, आखिर मैं इन तीनों में से किसे चुनूं? और तभी जो एन लिन होता है वो दाबाई की ये बातें रिकॉर्ड कर लेता है ताकि वो इस रिकॉर्डिंग को इन तीनों लड़कियों को दिखाए और उसके बाद ये तीनों लड़कियां दाबाई को मार देंगी। अब इस वजह से दाबाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और एन लिन से बोलता है कि प्लीज ब्रदर एन, इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दीजिए। एन लिन बोलता है बिल्कुल भी नहीं और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन तभी जो दाबाई होता है वो एन लिन के पैरों को पकड़ लेता है। सो एन लिन बोलता है कि देखो, मैं इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हूँ, चाहे तुम मेरे पैर पकड़ो या सिर, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। सो तभी दाबाई बोलता है कि ब्रदर एन, मैं तो आपके बारे में बात कर रहा था कि इन तीनों में से आप किस लड़की को चुनोगे। ये तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई ना। सो तभी एन लिन बोलता है कि उनमें से एक को चुनना, वो सभी ही। लेकिन तभी एन लिन नोटिस करता है कि दाबाई उसकी बातें भी रिकॉर्ड कर रहा है और वहाँ दाबाई बोलता है कि आप यही कहने वाले थे ना कि वो सभी मेरी हैं। अब उसकी बात सुनकर एन लिन को गुस्सा आ जाता है और वो दाबाई की ओर एक छलांग मारता है फोन को उससे छीनने के लिए। लेकिन तभी दाबाई उस फोन को निगल जाता है, जिसकी वजह से बेचारा एन कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां टीचर सभी स्टूडेंट से बोल रही थी कि आज से समर प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है और 1 घंटे में सभी बच्चे व्हाइट जेड प्लाजा के पास इकट्ठे हों और वहां से वो अपनी तलवार की मदद से उड़कर स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर जाएं। और ये ट्रिप 1 हफ्ते की होगी और वहाँ पर तुम्हें हर एक चीज को ऑब्जर्व करना है, ना कि फाइट करनी है। और जो बच्चे देर से पहुंचेंगे उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और ये सभी बच्चों को नोटिस मिला है। ओके, एन लिन को ये न्यूज मिल जाती है और अब यहाँ एन लिन अपनी स्टोरेज रिंग में से उन सभी ट्रेजर्स को निकाल लेता है जो उसके पास होते हैं। और वहाँ पर उसके पास वो 3 डिवाइन वेपन भी होते हैं जो डार्क नाइट से उसे मिले थे। और अब एन लिन काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसके सामने लेवल डिस्ट्रॉइंग नेल प्रकट हो जाती है और वो उसी के आसपास उड़ने लगती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से एन लिन बोलता है कि अब मैं थोड़ा बहुत अमीर हो गया हूँ। सो दाबाई बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने इन सभी आइटम्स को हड़प जो लिया है। अब ये बात सुनकर एन लिन को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद एन लिन खड़ा होकर बोलता है, जरा मेरे खजानों को देखो, मैंने इन सभी को पाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है और स्पेशली ये 3 डिवाइन आइटम। और अब इसके बाद जब एन लिन हेवनली स्टार स्टोरेज डिस्क को छूने की कोशिश करता है तो वहाँ उसकी उंगली उस आइटम में फंसने से बच जाती है। और इसके बाद जब वो इविल वैंक्विशिंग स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है तो वो स्वॉर्ड अपने आप ही हवा में उड़कर उसके गले के सामने लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है। और इसके बाद जब वो लेवल डिस्ट्रॉइंग नेल को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो नेल एक टेलीपोर्टेशन क्रैक ओपन करके उसके हाथ को हेवनली स्टार स्टोरेज डिस्क के पास ले आती है। और जब तक एन लिन को इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ उसकी उंगली हेवनली स्टार स्टोरेज डिस्क बीच में फंसा देती है, जिसके बाद हमें एन लिन के चिल्लाने की आवाज आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एन लिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब इसके कुछ देर बाद एन लिन बोलता है कि वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है क्लास मॉनिटर के लिए एक गिफ्ट चुनने का। इसके बाद वो बोलता है कि हम मॉर्टल वर्ल्ड में अपनी मौत का सामना करके आए हैं
मतलब मरते मरते बचे हैं और वहाँ पर उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, इसी वजह से मुझे भी अपनी अप्रिसिएशन दिखानी होगी। सो तभी दावाई बोलता है कि जरा वहाँ देखो, वो एक फीमेल आउटफिट की ओर इशारा करता है। सो एलन बोलता है कि आखिर तुम उसकी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? हाँ, वो लड़कियों के लिए है, ना कि लड़कों के लिए, और इसके अलावा ये रिवॉर्ड मुझे एकेडमी ने दिया है। तो तभी दावाई बोलता है कि ब्रदर एन, आप शियाओलिन के साथ एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हो ना? हाँ। अब उसकी बात सुनकर एलन शर्मा जाता है। अब एलन को शर्माता हुआ देख दावाई बोलता है, अच्छा तो ये बात सच है कि आप एक लड़की बनना चाहते हो? सो एलन गुस्से में बोलता है कि आखिर तुमसे ये किसने कहा? हाँ। अब इसके बाद दावाई पूछता है कि वैसे हुआ क्या था, आप मुझे डिटेल में बताइए ना। और इसके बाद एलन उस फीमेल आउटफिट को उठाते हुए बोलता है कि मैं इसे सीनियर ल्यू को गिफ्ट करूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दावाई और एलन काफी अच्छे दोस्त हो चुके हैं। उसके बाद हम एलन को सीनियर ल्यू के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं और वहाँ ल्यू बोलती है कि ये रिवॉर्ड एकेडमी ने तुम्हें दिया था, इसी वजह से तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। एलन शर्माते हुए बोलता है कि मैं इसका क्या करूंगा? सो तभी ल्यू बोलती है कि तुम्हारा लेवल इस वक्त काफी लो है, इसी वजह से मैजिकल आइटम्स तुम्हारे लिए डिवाइन आइटम से ज्यादा यूजफुल होंगे। सो एलन बोलता है कि मुझे लड़कियों के कपड़े नहीं पहनने। सो तभी ल्यू बोलती है कि पिछली बार जब तुमने मेरा हेडबैंड पहना था तब तो तुम बहुत ज्यादा खुश थे। तो दोस्तों तुम लोगों को तो ये याद ही होगा। और अब उस बात को याद करते हुए एलन और भी ज्यादा शर्मा जाता है और ल्यू से बोलता है कि वो काफी अलग बात थी। अब उसकी बात सुनकर ल्यू बोलती है, कहीं तुम्हें सिर्फ वही चीजें पहनना पसंद तो नहीं जो मेरी हैं? हाँ, तुम ना सच में कमीने हो। उसकी इस बात पर एलन का एक्सप्रेशन। और इसी बीच ल्यू एक गेम जीत जाती है और इसके बाद वो एलन के करीब जाकर उसे तंग करने लगती है। सो एलन खड़ा होकर बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन तभी ल्यू उसका हाथ पकड़ लेती है और ना जाने क्या करती है, जिसकी वजह से एलन जिस अंगूठी को पहने हुए हैं वो चमकने लगती है। और इसके बाद वो बोलती है कि जब तुम स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर हो गए और अगर उस टाइम पर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो मुझे इस रिंग के जरिए सम्मन कर लेना, ओके? सो तभी एलन बोलता है कि सीनियर, आपने मुझे इतना ज्यादा कीमती मैजिकल आइटम दिया, क्या मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना सही होगा? सो तभी ल्यू बोलती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम भी तो मुझे एक मैजिकल आइटम गिफ्ट में देने के लिए आए थे। अब लो इस फीमेल आउटफिट को पकड़ो और इसे शियाओलिन को दे देना। सो अब ल्यू की बात मानकर एलन वहाँ से शियाओलिन के घर की ओर निकल पड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ल्यू और एलन के बीच की दोस्ती या फेवरेलिटी 80% हो चुकी है। अब इसके बाद हम एलन को शियाओलिन के घर के बाहर देखते हैं, जो उसे वो फीमेल आउटफिट देने के लिए आया था, लेकिन शियाओलिन उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। और जब एलन इसका रीजन पूछता है तो शियाओलिन बताती है कि उन्होंने ये रिवॉर्ड तुम्हें दिया था, इसी वजह से मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और इसके अलावा मैजिकल आइटम्स काफी ज्यादा कीमती होते हैं। सो तभी एलन बोलता है कि देखो तुम्हें ये गिफ्ट ले लेना चाहिए, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसी वजह से इन फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो। सो शियाओलिन बोलती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी, ठीक है? अब तुम यहाँ से जाओ और रेडी हो जाओ क्योंकि हमें प्लाजा तक पहुँचना है। तो चलो बाय बाय। और दोस्तों शियाओलिन के साथ एलन की फेवरेबिलिटी 80% है और वहीं एलन सोचता है कि वो अब इस फीमेल आउटफिट का क्या करे, और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एक गिफ्ट देने के लिए आ जाता है शुआन युआन चैंग को, और वहाँ पर उन दोनों के बीच ना साइलेंस होती है क्योंकि यार ये एक फीमेल आउटफिट है, यानी लड़कियों के लिए है, ब्रदर चैंग से क्यों लेंगे? सो एलन वहाँ बोलता है कि अरे मैं शायद से गलत जगह आ गया, और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी ब्रदर चैंग उसे रोक लेता है और एलन के पास जाकर उस फीमेल आउटफिट को अपने हाथ में लेकर उसे अच्छे से सही से फोल्ड करके एलन को वापस दे देता है। और अब ब्रदर चैंग वहाँ बोलता है कि एलन, कहीं तुम ये कहने में शर्मा तो नहीं रहे कि तुम ये पहनना चाहते हो? हाँ। अब ब्रदर चैंग की बात सुनकर एलन को पसीने आने लगते हैं कि ब्रदर चैंग ये क्या बोल रहे हैं। और अब ब्रदर चैंग आगे बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। अगर तुम ये पहनना चाहते हो तो पहनो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब ब्रदर चैंग की बात सुनकर बेचारे एलन के तोते उड़ जाते हैं और अब वो ब्रदर चैंग से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, और इसके बाद वो वहाँ से भागकर चला जाता है। और दोस्तों ब्रदर चैंग के साथ एलन की फेवरेबिलिटी 80% है। अब इसके बाद हम एलन को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो शीशे के सामने खड़ा होकर ये देख रहा था कि वो फीमेल आउटफिट उस पर सूट कर रहा है या नहीं। और इसके बाद वो खुद से बोलता है कि क्या मुझे इसे पहनकर देखना चाहिए, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि दवाई उसकी ये बात सुनकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। सो वहाँ पर एलन बोलता है कि दवाई देखो ये गलतफहमी है। सो दवाई बोलता है कि ब्रदर चैंग आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा और इस बारे में किसी भी तीसरे पर्सन को पता नहीं चलेगा, सिर्फ आप और मैं। और तभी एलन के सिर पर ये फूल निकल आती है और वो बोलती है कि क्यों, तुमने देखा एलन एक फीमेल आउटफिट पहनने वाला था। और अब वो वहाँ पर एक रिफ्लेक्शन दिखाती है जहाँ पर एलन उस फीमेल आउटफिट के साथ डांस कर रहा है, और इसकी वजह से बेचारे एलन की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। और इसके बाद हम इस फूल की फेवरेबिलिटी एलन के साथ देखते हैं जो 50%
50% है। अब इसके बाद हम एलन को देखते हैं जो ये प्रैक्टिस कर रहा था कि वो शियाओलिन को ये फीमेल आउटफिट किस तरीके से देगा, लेकिन अगले ही पल में वो छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर शियाओलिन के साथ सीनियर सू होती है। अब इसके बाद जो सीनियर सू होती हैं वो वहाँ से चली जाती हैं और शियाओलिन भी अपने घर में चली जाती है। वहाँ पर एलन अब एक चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी जो सीनियर सू होती हैं वो एलन के पीछे आ जाती हैं। उन्हें देखकर एलन बोलता है, अरे सीनियर सू, आप भी यहाँ पर हो? मैं यहाँ पर शियाओलिन से मिलने के लिए आया था। और वहाँ एलन के हाथ में उस फीमेल आउटफिट को देखकर सीनियर सू बोलती हैं कि अगर तुम एक लड़की को तोहफा देना चाहते हो तो तुम्हें वो अच्छे से देना चाहिए। अगर तुम मुझसे ये कहोगे कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये किसी और को नहीं चाहिए, तो ये कहना काफी ज्यादा रूड होगा। और ये बात सुनकर एलन को समझ में आ जाता है कि सीनियर सू ने उसकी बात सुन ली थी। और इसके बाद सीनियर सू बोलती हैं कि तोहफा देते वक्त तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और ऐसा कहने के बाद सीनियर सू वहाँ से जाने लगती हैं। और यहाँ हम देखते हैं सीनियर सू की एलन के साथ फेवरेबिलिटी 50% है। अब इसके बाद हम एलन को देखते हैं जो शियाओलिन से बोलता है कि पिछली बार मैंने तुमसे ये बात अच्छे से नहीं की, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये तोहफा अपने उस दोस्त को देना चाहता हूँ जो मेरे बहुत करीब है। शियाओलिन, तुम मेरी पहली दोस्त हो जो मैंने इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बनाई। तुमने मुझ पर भरोसा किया, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया और इसके अलावा तुम हमेशा मेरी मदद करती रही। और जब हम सभी एक साथ मॉर्टल वर्ल्ड में गए थे उस टाइम पर मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाला। इसीलिए अपनी अप्रिसिएशन के रूप में मैं ये तोहफा तुम्हें देना चाहता हूँ। इसी वजह से शियाओलिन, प्लीज इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो। सो शियाओलिन पूछती है कि अगर तुम ये आउटफिट अपने पास रखे रहोगे तो क्या ये तुम्हें खा लेगा? सो एलन बोलता है कि ये मुझे खाएगा तो नहीं, लेकिन हाँ, इससे मेरा दिमाग खराब जरूर होगा। जिस पर शियाओलिन पूछती है कि क्या ये आउटफिट श्रापित है? एलन बोलता है बिल्कुल नहीं। और तभी एलन के सिर पर वो फूल निकल आती है जो वहाँ पर फिर से वही रिफ्लेक्शन दिखाती है जब एलन उस आउटफिट के साथ डांस कर रहा था। अब ये देखकर शियाओलिन तो एक्सप्रेशन लेस हो गई है, लेकिन बेचारा हमारा एलन बहुत ही ज्यादा घबरा चुका है और अब वो फूल वापस चली जाती है। और अब एलन वहाँ शियाओलिन से बोलता है कि सच में मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं इसे पहनूं, वो तो मैं बस। लेकिन अगले ही पल में शियाओलिन उस आउटफिट को ले लेती है और एलन से बोलती है कि देखो, अगर तुम ये तोहफा मुझे इतने प्यार से दे रहे हो तो मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे इस तोहफे के लिए थैंक्स एलन। इसके बाद शियाओलिन शर्माते हुए बोलती है कि यह तोहफा मेरे ऊपर उधार रहा। सो तभी एलन बोलता है कि शियाओलिन, तुम इसे पहनकर क्यों नहीं देखती? सो अब जो शियाओलिन होती है वो उस आउटफिट को पहनने लगती है। और दोस्तों, उस आउटफिट में शियाओलिन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब शियाओलिन को उस आउटफिट में देखकर एलन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन तभी अचानक ना जाने क्या होता है, उस आउटफिट के अंदर से ब्लैक पावर निकलने लगती है, जैसे दोस्तों ये आउटफिट सच में श्रापित हो। और इसी के साथ शियाओलिन को काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। अब शियाओलिन को तकलीफ में देखकर एलन उसके पास जाता है, लेकिन तभी शियाओलिन बोलती है कि शायद से मेरा ब्रेक थ्रू हो गया है, यानी कि मैं एक और लेवल अप हो चुकी हूँ। और इसके बाद एलन देखता है कि वहाँ पर एक गोल एनर्जी का कुछ तो बवंडर सा बन जाता है जो काफी ऊपर हवा में चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शियाओलिन के पंख निकल आए हैं। और अब वहाँ शियाओलिन बोलती है कि एलन देखो, अब मेरा लेवल फिर से तुम्हारे लेवल से हाई हो गया है। सो एलन बोलता है कि अब तुम स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर आ गई हो। सो उसके बाद शियाओलिन एलन के पास नीचे आती है और दोस्तों जो वो आउटफिट होता है वो उसके बालों में पंखुड़ी बनकर लग जाता है। और अब शियाओलिन बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये गिफ्ट मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू का मौका होगा, इसके लिए शुक्रिया एलन। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे ही देखते रहते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एलन और शियाओलिन के बीच की फेवरेबिलिटी 88% हो गई है। और अब इसके बाद एलन वहाँ बोलता है कि शियाओलिन, तुम क्या ये आउटफिट मुझे उधार दे सकती हो? जिस पर शियाओलिन बोलती है कि क्या? सो एलन बोलता है कि क्या ही फर्क पड़ता है चाहे ये फीमेल आउटफिट हो या मेल आउटफिट हो, अगर इससे मेरा लेवल अप हुआ तो ये तो बहुत बढ़िया आउटफिट है। अब उसकी बात सुनकर शियाओलिन को गुस्सा आ जाता है और अब वहाँ शियाओलिन बोलती है कि अगर तुम्हें एक फीमेल आउटफिट इतना ज्यादा पसंद है तो तुम मेरे साथ एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? अब उसकी बात सुनकर एलन डर जाता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो डिसाइपल्स अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं वो यहाँ पर आने की परेशानी ना करें, क्योंकि हम उनके बिना ही जाने वाले हैं। अब ये बात सुनकर एलन परेशान हो जाता है कि अरे नहीं, मैं तो लेट हो गया। सो तभी शियाओलिन अपने पंख निकाल लेती है और इसके बाद एलन को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। और अब एलन शियाओलिन से बोलता है कि मेरे घर पर चलो, मैं वहाँ पर अपनी चीजें पैक कर लेता हूँ। सो शियाओलिन बोलती है कि मेरे पास ये फीमेल आउटफिट है ना, तुम्हें और किस चीज की जरूरत है? उसकी बात सुनकर एलन समझ जाता है कि वो अभी भी नाराज है। और अब इसके बाद शियाओलिन उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लेवल डिस्ट्रॉइंग नेल एलन के साथ आ रही थी।
अब इसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बड़ी सी शॉट को देखते हैं जिस पर बैठकर ये लोग ड्रैगन आइसलैंड जाने वाले हैं और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो एनलिन का ही इंतजार कर रहे थे। और अब इसके बाद मिस यूइंग बोलती हैं कि चलो चलते हैं। सो तभी ब्रदर चैंग बोलता है कि मिस अभी तक एनलिन और शियाओलिन नहीं आए हैं, क्या हम उनके लिए कुछ देर रुक सकते हैं? और बाकी स्टूडेंट भी ब्रदर चैंग की बात से एग्री करते हैं। लेकिन तभी मिस यूइंग टाइम देखती हैं और बोलती हैं कि चलो चलते हैं। इसके बाद जो उनकी स्वॉर्ड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और अब वहाँ मिस बताती हैं कि हम स्टोन ड्रैगन आइसलैंड जा रहे हैं और हम वहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि दो ट्रू गॉड्स के बीच फाइट कैसी होती है और वो फाइट 3 दिन बाद होने वाली है। और वहीं नीचे बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से एक बोलता है कि देखो वो आ गया है। और तभी ब्रदर चैंग भी एनलिन को देखकर खुश हो जाते हैं और वहाँ हम एनलिन को देखते हैं जो चिल्लाकर बोलता है कि ब्रदर हम आ चुके हैं। लेकिन बेचारी की हालत तो देखो, उड़ते हुए उसकी हालत ही खराब हो गई है। शियाओलिन उस पर जरा भी रहम नहीं खा रही है, वो बेचारे को इतनी तेजी से उड़ाकर ला रही है कि उसका मुंह खुला का खुला रह जा रहा है। और तभी हमें सिस्टम में एक नोटिस दिखाया जाता है जिसमें था कि एनलिन अपने आप पर हमेशा काबू रखना और तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने जरूर आना। मैं टीना तुम्हारा इंतजार करूंगी और मैं तुम्हारे लिए ये दुनिया भी बदलूंगी। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इसके अलावा अपने ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर करना मत भूलना। और वैसे ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करते जाना। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।